देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई सेट ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, सेट बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं इनका, ए क्रॉस बी कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स में से अगर हम सेट बनाते हैं तो उन्हें हम रिलेशन कहेंगे, रिलेशन ऑफ ए टू बी। आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए टू बी का रिलेशन कहेंगे। आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी टू ए का रिलेशन कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इस तरीके से लिखा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करता होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आगे वाला आगे से बिलोंग करेगा और पीछे वाला पीछे वाले को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, फिर हमें आगे की बातें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी हमने किया, ऑर्डर्ड पेयर्स आए, ऑर्डर्ड पेयर्स में से जब हम सेट बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर हम एक भी ले सकते हैं, एक बिल्कुल भी ना लें, एक से ज़्यादा ले लें और उनके सेट बना दें तो हमारे पास रिलेशन आएगा। तो हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो बी सेट से रिलेट किया गया है। तो अब रिलेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं? तो पहला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है? एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कोई भी ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से जब रिलेट ही नहीं होगा तो हम बोलेंगे उसे वो एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बना है किसी भी एलिमेंट का ए सेट का बी सेट के साथ। और ऐसे ही जो इसका थोड़ा सा दूसरा केस हो जाता है वो बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब वो रिलेट कर जाते हैं, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो वो यूनिवर्सल है। अच्छा, तीसरे हम बात कर लेते हैं आर इनवर्स की या इनवर्स रिलेशन की। अब इनवर्स रिलेशन क्या है? जो रिलेशन हमने बनाया उसका जब हम उल्टा देखें तो हम कहेंगे कि हम इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी हम कह रहे हैं आर को रिलेट कर रहा है, आर यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स नहीं है। तो इफ ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, जनरल ऑर्डर पेयर लिखा है हमने ए कॉमा बी, है ना? तो जनरल ऑर्डर पेयर अगर आर को रिलेट कर रहा है तो इनवर्स रिलेशन कहता है, पहली बात ये एक्सप्रेस हो जाएगा आर इनवर्स से। तो ये आर इनवर्स कहता है आर इनवर्स इज बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख दिया। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से आप, ये कह रहा है अगर एक रिलेशन बना है ए कॉमा बी, ठीक है, और उसको हम कह रहे हैं ये रिलेशन है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, बी कॉमा ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आर है हमारे पास 1,2 और लेट्स सपोज 2,3, ठीक है, 3,4 मान लेते हैं, ये कोई हमारे पास रिलेशन है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स कह रहा है जो इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो 2,1 बन जाएगा, 3,2 हो जाएगा और इधर से 4,3 हो जाएगा। तो ये आर इनवर्स बन गया, सेकंड वाले फर्स्ट एलिमेंट बन जाएंगे, फर्स्ट वाले सेकंड एलिमेंट बन जाएंगे। यही हमने जनरल बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला रिलेशन। तो अगला रिलेशन हमारे पास एक आता है, अच्छा इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहा है? आइडेंटिटी रिलेशन कह रहा है कि मान लेते हैं अगर हमने ए क्रॉस ए किया, ठीक है, सेट ए का ए से रिलेशन किया,
तो हमने बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिया है हमने ए क्रॉस ए ले लिया है ना, दो सेट्स की बात नहीं कर रहे, एक सेम सेट की बात करते हैं अगर हम। तो अब क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन वैसे आप इसे आई आर आई ए इन सब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिलेशन की, और वो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, तो हम कहेंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे रिलेशन को पहली बात तो हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2। तो जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 1,1 आ जाएगा, एक 1,2 आ जाएगा, है ना, एक 2,1 आ जाएगा, एक 2,2 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक रिलेशन आता है जिसमें मैं सिर्फ ये एलिमेंट्स उठाता हूं, तो इसे आप कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कि ए कॉमा ए फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा और उन सारे ए के लिए करेगा जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। ये जनरल हमने एलिमेंट लिखा, तो ये फॉर एवरी एलिमेंट होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है फॉर एवरी एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए 1,2,3 और हमारे पास एक रिलेशन है 1,1 2,2। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 3 जो है, फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, इसकी आइडेंटिटी रिलेशन की। तो देखो इसमें क्या है ना, जो 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट्स वाई ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो हमारी मेन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, पहली बात तो। अच्छा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा होता तो ये होता, तो बिल्कुल होता जी। अच्छा, एक केस और ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास रिलेशन आया 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2 2,3। ये भी एक इसके ही ए क्रॉस ए में से ही बन जाएगा। ये भी अगर ए ये है तो ए क्रॉस ए करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास बनेंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, उनमें से हमने कुछ उठा लिए ऑर्डर पेयर्स, उनका सेट बनाया, तो रिलेशन तो बन ही गया। अब हमें ये देखना है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डेफिनेशन कह रही है कि ये ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, और ए जो है फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए को बिलोंग करेगा। तो अब इसमें जाहिर सी बात है ये ए कॉमा ए फॉर्मेट नहीं है, ये ए कॉमा ए फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ए कॉमा ए मतलब सेम सेम एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन की। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर एक मिसिंग है और इसमें एक्स्ट्रा ही है, तो ये भी नहीं बनेगा, परफेक्ट होने चाहिए। तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इससे मिलता जुलता एक रिलेशन आता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, देखो रिफ्लेक्सिव की भी डेफिनेशन ये है कि फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए देयर शुड बी ए कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू आर। देखो मिलती जुलती डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो पहली बात तो ये है कि अगर मान लेते हैं, अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स वाला
और एक आर रिलेशन है हमारे पास, तो 1,1 एंड 2,2 इतना हमने लिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगेन फॉर द सेम रीज़न कि भाई 3 जो है, 3 बिलोंग्स टू ए, सेट ए, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, एक और दूसरा केस हमने बनाया था, अब हम तीनों ले लेते हैं। तो इस केस में क्या है, फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हेंस ये रिफ्लेक्सिव आपका होगा। ठीक है, और एक और केस बना लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एक और है कोई आर, ठीक है, ये तीनों अलग अलग आर ले रहे हैं हम, तो आप चाहें तो R1, R2, R3 बोल देते हैं इन्हें, है ना। तो अब अगर मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,3, ये भी ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब इसमें देखो फर्क क्या आ गया, ये थोड़ा सा फर्क आइडेंटिटी से क्या आ गया, देखो ये आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी नहीं है ना, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, और ये वाला भी आइडेंटिटी नहीं है, बट ये वाला रिफ्लेक्सिव है। ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है खैर, बट ये वाला है। इसमें क्या है ना, वो रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि भाई ए कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए, बाकी के चाहे हैं चाहे नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये कह रहा, मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ भाई, एक्स्ट्रा आ रहे हैं कोई चक्कर नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। आइडेंटिटी वाला कह रहा है ना कम ना ज़्यादा, जितने चाहिए उतने। रिफ्लेक्सिव कह रहा है कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भले से आ जाएं, बट मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर देना आप। वो कह रहा है कि भाई कोई भी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए उस हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा डालना है तुम्हारी मर्जी। तो वो रिफ्लेक्सिव का केस हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है फॉर एवरी a comma b that belongs to R, there should be, अगेन R रिलेशन की बात हो रही है, there should be b, there should be a b comma a as well basically। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक रिलेशन है मेरे पास और 1,2 उसमें प्रेजेंट है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए, a कॉमा b कॉमा a दोनों होने चाहिए, तो ये सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, क्योंकि इसमें ए कॉमा ए वाले मिसिंग है, बट ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं, मान लेते हैं R2 है हमारे पास, इसमें है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी कॉमा ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा ए है, चल गया काम, बट बी कॉमा सी के साथ सी कॉमा बी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात। तो सिमेट्रिक होने के लिए अब क्या चाहिए हमारे पास, ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर है हमारे पास दो सेट्स का, ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं, सेम सेट्स भी हो सकते हैं, तो सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये मान लेते सेम सेट होता 1,1, 2,2, तो वो सिमेट्रिक होता ही। ठीक है, क्योंकि 1,1 प्रेजेंट है, तो 1,1 ए और बी सेम ही हो गए तो अलग बात ही हो गई, तो उसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बट ए कॉमा बी अलग अगर है हमारे पास, तो बी कॉमा ए भी हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अच्छा, अगला हम देखते हैं, अगला भी हम देखते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट ही है आपका, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखो एक आगे की बात कर रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो वो कह रहा है ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी इसको आप
ट्रांजिटिव बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर हमारे पास एक आर है और हमारे पास है 1,2 और हमारे पास है 2,3, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए अब हमारे पास 1,3 भी होना चाहिए, तभी आप इसे ट्रांजिटिव बोलोगे। तो A, B, C एंड A, C इधर आ गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है एक। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है और जो गलती भी होती है अक्सर, देखो अगर इसकी बात करते हैं तो ये A, B हो गया, इसके लिए ये B, C हो गया, तो ये A, C हो गया, तो ये जायज़ है बात। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात कर रहे हैं हम A, B की, तो हम ये देखेंगे कि इसके साथ B, C प्रेजेंट है या नहीं। अब इसमें है ही नहीं तो बात अलग है। बट मान लेते हैं अगर हमारे पास होता 1, 2, 1, 3 एंड लेट सपोज 3, 3 ले लेते हैं 1। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ तक तो बात जायज़ थी फॉर दिस वन, ये इसके लिए ट्रांजिटिव हो रहा था। अब इसकी बात करते हैं तो ये अगर A, B अब हम ट्रीट करते हैं तो ये आपका B, C हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए मेरे पास A, C क्या बना? इसके लिए हमारे पास A, C बना आपका 2, 1। अब 2, 1 इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 1, 3 है, 3, 1 है। ठीक है, अब ये अगर ये A, B है और ये B, C है इसके लिए, तो इसके लिए A, C बना 1, 1, वो भी इसके अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हर ऑर्डर पेयर के लिए आपने चेक करना है, जो भी ऑर्डर पेयर A, B और B, C में प्रेजेंट हैं रिलेशन के अंदर, तो A, C उनके लिए प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं है। और फाइनली क्या होता है, जब आपके पास कोई रिलेशन आता है जो कि क्या हो, जो कि आपका निकले रिफ्लेक्सिव, साथ ही वो निकले आपका सिमेट्रिक, और साथ ही वो आपका निकले ट्रांजिटिव भी, तो तीनों अगर एक साथ हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस की डेफिनेशन हो गई। तो इक्विवेलेंस होने के लिए उसको ये तीनों होने ज़रूरी है। तीनों होंगे तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई चेक करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो हम चेक करेंगे पहली बात कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, फिर सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांजिटिव देखेंगे। तीनों होंगे तो हम बोलेंगे कि जी इक्विवेलेंस भी है। तो ये मेन टाइप के आपके रिलेशंस थे। आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेंशन करिए, और कुछ पुराना बेसिक आपको पूछना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव फन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।